नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं उदय चौहान। तो इस वक्त आई इंडिया पर आ रही बड़ी खबर, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है। योगी ने 52 मंत्रियों के साथ इस बार शपथ ली है और 52 मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिले हैं, साथ में जो सेनापति हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपने पास कितने विभागों को रखा हुआ है। और खास बात, जो सीतापुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 मंत्री बनाए गए हैं, तो उनको कौन कौन से विभाग मिले हैं, ये सभी जानना चाह रहे हैं और हमारे पास वो लिस्ट आ चुकी है। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि सीतापुर के सदर से विधायक बने राकेश राठौर गुरु और हरगांव से विधायक बने सुरेश राही को कौन से विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो अपने सहयोगी उदय चौहान के पास चलेंगे और जानेंगे कि सीतापुर से जो 2 मानियों को मंत्री बनाया गया है, उनको कौन कौन से विभाग मिले हैं। जी, सीतापुर से सुरेश राही और राकेश राठौर को राज्य मंत्री बनाया गया है। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले सुरेश राही की, इनको ये राज्य मंत्री है, इनको कारागार विभाग दिया गया है। ये कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से संबद्ध किए गए हैं। और राकेश राठौर गुरु की बात करें तो इनके खाते में नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग आया है। ये नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री से संबंध रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है कि सुरेश राही को कारागार राज्य मंत्री बनाया गया है और गरीबी उन्मूलन शहरी विकास राज्य मंत्री जो है विभाग जो राकेश राठौर गुरु को दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि सीतापुर में सुरेश राही तीसरे कारागार राज्य मंत्री होंगे। इससे पहले रामपाल राजवंशी भी कारागार राज्य मंत्री रह चुके हैं और उससे पहले अगर बात करें तो रामकृष्ण भी कारागार राज्य मंत्री रह चुके हैं। अब हम सीधे अपने सहयोगी के पास चलेंगे और वो हमें मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी मंत्री बने हैं उनको कौन कौन से विभाग जो है बांटे गए हैं, आपको बता दें कि किस प्रकार कितने राज्य मंत्री हैं, कितने स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और कितने कैबिनेट मंत्री हैं और उन्हें कौन कौन से विभाग मिले हैं। इस पर सबकी नजरें लगी हुई थी और जो जानकारी निकल करके आ रही है, तो शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री से। उनके पास कुल कितने विभाग हैं और अपने पास रखे हैं मुख्यमंत्री ने। जी, मुख्यमंत्री ने इस बार काफ़ी सारे विभाग अपने पास रखे हैं। इनमें हम एक तरफ से गिनवाना शुरू करें तो नियुक्त कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन, भूतत्व एवं खनकर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर एवं निबंधन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन सूचना। इसके अलावा निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अवस्थापना, भाषा अभाव सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, प्रोटोकॉल, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल। इसके अलावा नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। तो कुल 34 विभाग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। इसके बाद सबकी नजरें उप मुख्यमंत्री बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर लगी हुई थी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई थी। क्या उन्हें दोबारा उनका मनचाहा विभाग मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जो निकल करके आ रहा है, इस बार उन्हें किन विभागों का मंत्री बनाया गया है, ये जल्दी से बताइए उदय। जी, केशव प्रसाद मौर्य जो दोबारा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, इस बार चुनाव हार गए थे लेकिन फिर भी ये डिप्टी सीएम पद इनका बरकरार रखा गया। इनके खाते में कुल 6 विभाग आए हैं इस बार। इनमें ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम और राष्ट्रीय एकीकरण विभाग शामिल है। जी, इसके अलावा 6 विभाग जो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास रखे गए हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें ब्रजेश पाठक, उनके पास कितने विभाग हैं? जी, ब्रजेश पाठक इस बार पहली बार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के।
इससे पहले वो कानून मंत्री रह चुके हैं। इनके खाते में 3 विभाग ही आए हैं। ब्रजेश पाठक के खाते में चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग आया है। ये है महत्वपूर्ण। इसके बाद सबसे वरिष्ठ मंत्रियों की जो सूची है उनमें सबसे पहला नाम आता है शाहजहांपुर से 9वीं बार विधायक बने सुरेश खन्ना का। सुरेश खन्ना पहले भी संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद उन्हें फिर दिया गया है। यही 2 विभाग है ना सुरेश खन्ना के पास? जी, वित्त और संसदीय कार्य। जी। इसके बाद दूसरा वरिष्ठतम क्रम में अगर नाम आता है तो सूर्य प्रताप शाही का। इन्हें कौन कौन से विभाग मिले हैं? सूर्य प्रताप शाही को 2 विभाग मिले हैं। इनमें कृषि और कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग शामिल है। पूर्व में भी ये मंत्री रह चुके हैं इस विभाग के। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र देव सिंह, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस बार मानी जा रही है क्योंकि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया है और स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इकलौते ऐसे नेता थे जो योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम विवादों के बावजूद जो करने की कोशिश की गई थी उसमें वो कहीं उनके साथ डट कर खड़े नजर आए। तो उन्हें कितने विभाग मिले हैं और कौन कौन से विभाग मिले हैं? जी बिल्कुल, स्वतंत्र देव की बात करें तो जो लिस्ट ये जारी की गई है उसमें देखने में आया है कि डिप्टी सीएम जो दोनों हैं उनसे भी ज़्यादा विभाग स्वतंत्र देव सिंह को दिए गए हैं। जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं इनको 6 विभाग ही मिले हैं और स्वतंत्र देव सिंह के खाते में 7 विभाग आए हैं। अगर हम बात करें तो जल शक्ति, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन, इसके अलावा सिंचाई यांत्रिक, लघु सिंचाई, प्रति भूमि विकास और बाढ़ नियंत्रण विभाग इनके खाते में आया है। तो बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस बार स्वतंत्र देव सिंह को दी गई है। संगठन से सीधे सरकार में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के खास हैं, इसलिए उन्हें 7 विभाग सौंपे गए हैं। अब जो बड़ा नाम आता है बेबी रानी मौर्य का, वो राज्यपाल रही, उत्तराखंड की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, भारतीय जनता पार्टी की दलित चेहरा हैं और आगरा से जीत करके आई हैं। और उनके लिए बहुत सारे सवाल पहले भी उठ रहे थे कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उनके पास कौन सा विभाग रहेगा? बेबी रानी मौर्य की बात करें तो इनको 2 विभाग आवंटित किए गए हैं। इनमें महिला कल्याण और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग शामिल है। बिल्कुल। और दूसरे कैबिनेट मंत्री जो पहले भी रह चुके हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी, इनके पास कौन से विभाग हैं इस बार? लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास और चीनी मिलें विभाग दिया गया है। ये महत्वपूर्ण विभाग हैं जो सुरेश राणा के पास रहते थे। वो इस बार चुनाव हार गए, लिहाजा इन्हें ये विभाग सौंपे गए हैं और गन्ना किसानों को लेकर सरकार की हमेशा घेराबंदी रहती थी। अब लक्ष्मी नारायण चौधरी को ये साबित करना होगा, गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करना होगा। उनके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके बाद नंबर आता है जयवीर सिंह। जयवीर सिंह को पर्यटन एवं संस्कृत विभाग इस बार दिया गया है। जी, तो ये बसपा में भी रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं और भाजपा में आए थे और कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्हें मिला है। धर्मपाल सिंह के पास कौन सा विभाग है? इनको भी महत्वपूर्ण इस बार योगी सरकार में जिम्मेदारी दी गई हुई है। जी, धर्मपाल सिंह को भी स्वतंत्र देव सिंह के बाद दूसरे नंबर पर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें 6 विभाग दिए गए हैं। इनमें पशुधन, दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज और नागरिक सुरक्षा विभाग शामिल है। एक और नाम बड़ा आता है नंद गोपाल नंदी, जो बसपा की कभी राजनीति किया करते थे, प्रयागराज से आते हैं, पहले भी कैबिनेट मंत्री थे, इस बार भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इनके पास कितने विभाग हैं? नंद गोपाल नंदी को 4 विभाग आवंटित किए गए हैं। इनमें औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI और निवेश प्रोत्साहन विभाग शामिल है। जी, भूपेंद्र चौधरी जो पिछली बार भी पंचायती राज मंत्री थे और इस बार भी पंचायती राज ही दिया गया उन्हें। बिल्कुल। और अनिल राजभर, इनके पास कौन सा विभाग है? अनिल राजभर को 3 विभाग आवंटित किए गए हैं। इनमें श्रम, सेवायोजन और समन्वय शामिल है। हाँ, ये विभाग जो है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित रहे, ऐन वक्त पर उनके भाग्य जो है ये कहिए उलट चल रही थी और वो समाजवादी पार्टी में चले गए, चुनाव भी हार गए और जाहिर तौर पर ये जो विभाग इनके पास रहते थे,
भाजपा में रहते हुए वो अब अनिल राजभर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई हुई है। जितिन प्रसाद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ब्राह्मण चेहरे के रूप में आते हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कभी राहुल गांधी के खास हुआ करते थे, धौरहरा से सांसद रह चुके हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आते ही उन्हें एमएलसी नामित किया गया था। पहली सरकार में भी उन्हें आखिरी समय में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और फिर से एक बार योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्होंने कई जनपदों में प्रचार किया, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर तो था ही, कई जनपदों में इस बार चुनाव प्रचार किया और अच्छी खासी सीटें इन जनपदों से भारतीय जनता पार्टी की निकल करके आई। लिहाजा जितिन प्रसाद को महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है। उदय, जल्दी से बताइए कौन सा विभाग उन्हें मिला है? जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोक निर्माण विभाग हमेशा सरकार में नंबर 2 को मिलता है, महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। ये विभाग ऐसा विभाग है, सबसे कमाऊ विभाग भी कहा जाता है। और आपको बता दें, इस पर सबकी नजरें रहती हैं। पिछली बार जो डिप्टी सीएम थे केशव प्रसाद मौर्य, उनके पास ये विभाग हुआ करता था। अब जितिन प्रसाद के पास आया है और कभी समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव के पास ये रहा करता था। मलाईदार पद कहा जाता है और ये जितिन प्रसाद को दिया गया है। इसके बाद राकेश सचान को कौन कौन से विभाग मिले हैं? राकेश सचान को 5 विभाग दिए गए हैं। इनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग शामिल है। जी, तो अरविंद कुमार शर्मा जो मोदी जी के सबसे खास बताए जा रहे हैं, नौकरशाह रहे, नौकरशाह से राजनीति में आए, बड़ा नाम चला, डिप्टी सीएम बनेंगे, पहले सीएम तक उनकी रेस थी, फिर डिप्टी सीएम तक आए, फिर कैबिनेट मंत्री पर आकर टिक गए। उन्हें 5 विभाग सौंपे गए हैं। कौन कौन से विभाग मिले हैं? अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग दिया गया है। जी, इसके बाद नाम आता है योगेंद्र उपाध्याय का। योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये 3 विभाग दिए गए हैं। जी, अब आशीष पटेल, ये ऐसा नाम है जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं और इनकी भी सीटें इस बार काफ़ी निकल करके आए, भाजपा के सहयोगी दल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो है कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं अपना दल यस के। तो इनको कौन कौन से विभाग मिले? आशीष पटेल को 2 विभाग दिए गए हैं। इनमें प्राविधिक शिक्षा और उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप शामिल है। और आखिरी नाम, जो महत्वपूर्ण नाम है, संजय निषाद का, जो निषाद समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और इस बार भी इनकी भी सीटें खूब आई हैं। ऐसे में इन्हें क्या इनका मनचाहा विभाग मिला है? जी बिल्कुल, संजय निषाद को बात करें तो विभाग भले इनको एक ही दिया गया है, लेकिन इन्हें मत्स्य विभाग मिला है। बिल्कुल, तो ये 16 कैबिनेट मंत्री थे जिनके विभाग हमने आप तक पहुंचाए हैं। अब हम स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री हैं उनके बारे में भी बताते हैं, उन्हें कौन कौन से विभाग मिले हैं, जिनमें एक नाम आता है नितिन अग्रवाल का, जो हरदोई से ताल्लुक़ रखते हैं और महत्वपूर्ण जो है इस बार उन्होंने सीट वहां पर बम्पर सीट जीती है और नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। नरेश अग्रवाल का हरदोई में दबदबा रहता है। तो उन्हें कौन सा विभाग मिला है? नितिन अग्रवाल को आबकारी और मद्य निषेध विभाग दिया गया। महत्वपूर्ण विभाग हैं दोनों फिलहाल। और कपिल देव अग्रवाल जो पश्चिम से आते हैं, इन्हें कौन से विभाग मिले? कपिल देव अग्रवाल को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग मिला है। और रविंद्र जायसवाल को स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क व पंजीयन विभाग मिला है। जी, ये हम स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों की बात कर रहे हैं, जिन बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से विभाग मिले हैं। संदीप सिंह, ये जो है कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके पौत्र हैं और वो दूसरी बार योगी सरकार में मंत्री बने हैं। इन्हें महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी इस बार दी गई है। ये युवा हैं, तो कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी गई है? संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा विभाग इस बार दिया गया है। महत्वपूर्ण विभाग है जिसके मंत्री रहे डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, हमेशा विवादों में रहते रहे और वो इस बार चुनाव भी हार गए और उनको लेकर सरकार की जमकर किरकिरी भी होती रही है। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अध्यापक हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं।
उनके तमाम ऑडियो और वीडियो वायरल होते रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होती रही है। अब संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा विभाग की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुलाब देवी, ये बड़ा नाम है, कल्याण सिंह के शासन में भी मंत्री हुआ करती थीं और उसके बाद पहली योगी सरकार में भी मंत्री हुई और फिर दूसरी सरकार में भी मंत्री बनी हैं। और गुलाब देवी पुरानी भाजपा की नेत्री हैं। इन्हें कौन से विभाग मिला है? गुलाब देवी को महत्वपूर्ण विभाग मिला है, इन्हें माध्यमिक शिक्षा दिया गया है। जी। गिरीश चंद्र यादव, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। गिरीश चंद्र यादव को खेल एवं युवा कल्याण विभाग मिला है। जी। धर्मवीर प्रजापत को कारागार और होमगार्ड्स, ये 2 विभाग मिले हैं। बिल्कुल। अब हम एक ऐसे अधिकारी रहे, एडीजी रहे, जो चुनाव के समय उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, असीम अरुण, जिनके पिता उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे श्री राम अरुण, उनकी बात कर रहे हैं। उन्हें कौन कौन से विभाग मिले हैं? असीम अरुण को 2 विभाग दिए गए हैं। इनमें समाज कल्याण और अनुसूचित जात एवं जनजात कल्याण विभाग शामिल है। बिल्कुल। असीम अरुण को उनके हिसाब से, चूंकि दलित समाज से आते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है समाज कल्याण, अनुसूचित जात एवं जनजात कल्याण, ये सारा जो विभागों का बंटवारा है और मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, कहीं ना कहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को दर्शा रहा है कि किस तरीके से जो विभागों का बंटवारा अब किया जा रहा है, कैसे कैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है, जिनके जरिए फिर से एक बार जनता को साधने की कोशिश होगी। 2024 में योगी सरकार बनाने की कवायद इसमें देखी जा रही है। अब हम फिर चलेंगे आप जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर, जो जेपीएस राठौर, इनके बारे में हम उदय बताना चाहेंगे। ये ऐसे संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो काशी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। जेपीएस राठौर, इन्हें पूरे प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता से लेकर नेता जानता है। इनके ही दस्तखत से बहुत सारे पत्र जारी होते हैं। इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश महामंत्री रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, सरकार और संगठन के बीच समन्वय का काम करते थे। जब भी कोई महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें जेपीएस राठौर का चेहरा आगे दिखाई देता है, और जेपीएस राठौर जो सुनील बंसल हैं, संगठन मंत्री हैं, उनके बहुत ही खास बताए जाते हैं। तो इन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया है। ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, बावजूद इसके इनके कार्यों को इस बार जो है सरकार ने माना, लोहा माना और इन्हें मंत्री बनाया। इनको कौन सा विभाग मिला है? जेपीएस राठौर को इस बार सहकारिता विभाग दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है बात। दया शंकर सिंह, इनका नाम सुर्खियों में रहा है क्योंकि इनकी पत्नी स्वाति सिंह सीतापुर की जिले की प्रभारी मंत्री रही हैं और अपने ज़माने में चर्चित रही हैं। अब दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐन वक्त पर, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और इन्हें बलिया भेजा गया था, टिकट दिया गया था जहां से जीत कर आए। इन्हें कौन सा विभाग मिला है? दयाशंकर सिंह को परिवहन विभाग दिया गया है। देखिए, परिवहन विभाग हमेशा संगठन के व्यक्ति को ही मिलता है। पिछली बार भी संगठन से ताल्लुक रखने वाले पदाधिकारी को यह विभाग दिया गया था और इस बार भी दयाशंकर सिंह को दिया गया है। नरेंद्र कश्यप को पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिया गया है। जी, तो 2 विभाग मिले हैं उनको। दिनेश प्रताप सिंह, ये बड़ा नाम है, रायबरेली से आते हैं, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को चुनौती दे रखी हुई है। हालांकि वो कांग्रेस में कभी एमएलसी हुआ करते थे, इस बार वो विधायक चुने गए। और इन्हें जो है कौन कौन से विभाग मिले हैं? दिनेश प्रताप सिंह को 4 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग शामिल है। अरुण कुमार सक्सेना को भी 4 विभाग मिले हैं। इन्हें दिनेश प्रताप सिंह में उद्यान, गलती हो गई थी। दिनेश प्रताप सिंह को उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभाग मिले हैं। जबकि जो पहले हमने बताया था वो अरुण कुमार सक्सेना को मिले हैं वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल। अब दयाशंकर मिश्र दयालु को 2 विभाग मिले हैं। इन्हें आयुष
और मुख्यमंत्री से संबद्ध किया गया खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन से। तो ये 14 जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे उनके कौन कौन से विभाग थे हमने आपको बताए। अब हम आपको जो राज्य मंत्री हैं 20 राज्य मंत्री जिनकी संख्या है उनके बारे में बताते हैं कि उन्हें कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। तो मयंकेश्वर शरण सिंह ये राजा साहब हैं, इन्हें कौन कौन से विभाग मिले हैं? इन्हें पहला विभाग का संसदीय कार्य मंत्री से संबद्ध किया गया है और दूसरा चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री से संबद्ध किया गया। दिनेश खटीक को जल शक्ति मंत्री से संबद्ध किया गया। संजीव गौड़ को समाज कल्याण, अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से संबद्ध किया गया। और सिख समाज से आने वाले बलदेव सिंह ओलख जो पहली बार भी मंत्री थे और फिर एक बार राज्य मंत्री बनाए गए हैं, इन्हें कौन कौन से विभाग मिले हैं? इन्हें कृषि और कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री इनसे संबद्ध किया गया। जी, तो इसके बाद नाम आता है जयंत सैनी का। जयंत सैनी की बात करें तो इन्हें संसदीय कार्य मंत्री और औद्योगिक विकास मंत्री से संबद्ध किया गया। और एक रामकेश निषाद को जल शक्ति मंत्री से संबद्ध किया गया। मनोहर लाल मन्नू कोरी ये जो है बुंदेलखंड से आते हैं, पिछली बार भी ये मंत्री बने थे और इस बार भी मंत्री बने हैं और सबसे कम मंत्री अगर किसी क्षेत्र में बने हैं तो वो बुंदेलखंड है, जहां से इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है दोबारा। तो इन्हें कौन सा विभाग दिया गया है? मनोहर लाल मन्नू कोरी को श्रम एवं सेवा योजन मंत्री से संबद्ध किया गया। संजय गंगवार को गन्ना विकास एवं चीनी मिलें इस विभाग मंत्री से संबद्ध किया गया। ब्रजेश सिंह लोक निर्माण मंत्री से संबंध इन्हें किया गया है। केपी मलिक को वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन ये स्वतंत्र प्रभार से संबंध है। और सीतापुर के हरगांव से दूसरी बार विधायक बनने वाले सुरेश राही, जिनके पिता भी हरगांव से 2 बार विधायक रहे, 4 बार मिश्रिख से सांसद रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, और इनके बड़े भाई जो रमेश राही वो भी समाजवादी पार्टी से हरगांव से विधायक रहे। इनको कौन सा विभाग सुरेश राही को दिया गया है? इन्हें कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से संबद्ध किया गया। सोमेंद्र तोमर इन्हें ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा ये मंत्री से संबद्ध किया गया। और इस बार योगी सरकार में वाल्मीकि समाज को भी जो है स्थान दिया गया है, जिसमें अनूप प्रधान वाल्मीकि हैं। इनको कौन सा विभाग दिया गया है? अनूप प्रधान वाल्मीकि को राजस्व मुख्यमंत्री से के पास ये विभाग है, उनसे संबद्ध किया गया। प्रतिभा शुक्ला के पास महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार जो मंत्री हैं उनसे संबद्ध किया गया। अब प्रदेश से लेकर देश में चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं सीतापुर सदर से विधायक बने राकेश राठौर गुरु, जिन्हें योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया हुआ है। एक स्कूटर मैकेनिक से अपना जीवन शुरू करने वाले राकेश राठौर गुरु कैसे विधानसभा में पहुंचे, ये हर कोई जानना चाह रहा था। गुरु नाम क्यों पड़ा, हर टीवी चैनलों पर इसकी डिबेट हो रही है। और राकेश राठौर गुरु को इस बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ये किन किन विभागों के मंत्री बनाए गए हैं? राकेश राठौर गुरु को महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। यकीनन इन्हें नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन ये विभाग मिले हैं। हरदोई से ताल्लुक रखने वाली रजनी तिवारी, इन्हें कौन सा विभाग दिया गया है? इन्हें उच्च शिक्षा विभाग मिला है। दानिश शर्मा सतीश शर्मा को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है। योगी सरकार में इस बार राकेश राठौर गुरु जिस तरीके से चर्चा में हैं, तो दूसरा नाम दानिश आजाद अंसारी का आता है। एक अंसारी समाज से इकलौते ऐसे विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के, जिनको मंत्री बनाया गया है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्हें कौन सा विभाग मिला है? दानिश आजाद अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज ये विभाग दिया गया है। और विजय लक्ष्मी गौतम, योगी सरकार में 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया हुआ है, जिनमें आखिरी नाम आ रहा है विजय लक्ष्मी गौतम का। इन्हें कौन सा विभाग मिला है? विजय लक्ष्मी गौतम को ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री से संबद्ध किया गया है। एक नाम इसमें छूट गया था, अजीत पाल का। अच्छा। अजीत पाल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से संबद्ध किया गया।
बिल्कुल, आपने कलेक्ट कर दिया। और इसके अलावा सोमेंद्र तोमर का जिक्र किया था हम जी, लोगों ने। सारे विभाग हो गए। जी, तो अब इस तरीके से जो है सारे जितने राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उन्हें कौन कौन से विभाग बांटे गए हैं, किनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, सारी जानकारी आई इंडिया ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।